अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आपने चैप्टर से पहले जो आर्टिकल्स हैं वो सारे कर लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज का आगाज़ करने जा रहे हैं। एज़ यूजुअल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको कीजिए। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे सुर्ख कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सिर्फ उसको ऐसे करके दबाना है आपने। उसके बाद फिर बेल आइकॉन की तरफ जाएं, वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगी, जो ऑल वाली है उसको दबा दें तो हर नई आने वाली वीडियो आपके दर पर होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओ एट टी इज इक्वल टू 0। हमने वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सेलरेशन सच दैट इट्स पोजीशन इज गिवन बाय दिस वेक्टर। पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है, आपने वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में डिसाइड कर चुके हैं कि जब हम आर को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, फिर वेलोसिटी को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको हल करने के लिए जस्ट इसको दो दफा डिफरेंशिएट करूंगा। R इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 2ti प्लस 5t स्क्वायर माइनस 7j। डिफरेंशिएट कर दें आप इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा आपके पास? dr ओवर dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t का डेरिवेटिव 1 होगा इंटू आई, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, माइनस 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आप लोग जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है? 0। अब dr ओवर dt किसको रिप्रेजेंट करता है? dr ओवर dt इज इक्वल टू v के इक्वल, dr ओवर dt इज इक्वल टू v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई प्लस 10tj। ये आपके पास वेलोसिटी निकल आई। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? अब v वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv ओवर dt किसके बराबर आ गया? इसको डिफरेंशिएट करेंगे 60, 2 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0, 10t का डेरिवेटिव 1 आ गया, 10j। तो dv ओवर dt किसके बराबर है? बट dv ओवर dt इज इक्वल टू a के बराबर, तो फिर a किसके बराबर आ गया? 60i प्लस 10j। दिस इक्वेशन गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट देखें, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दी पैराबोला। ये पैराबोला एक कर्व का नाम है। पार्टिकल आपका किसी कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है और वो कर्व है आपकी पैराबोला। कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। इसको जरा गौर से देखें आप, कांस्टेंट स्पीड v, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। डिटरमिन, क्या डिटरमिन करना है हमने? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन के मालूम करने हैं उस मुकाम पर जहां पे एब्सिसा √5a के बराबर होता है। एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं, एब्सिसा द वैल्यू ऑफ x। यानी ये x की कीमत दी गई है। ऑर्डिनेट कहते हैं y की वैल्यू को, ऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ y।
ओके। अब हमने देखे निकालने हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एज वी नो द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट of acceleration are given by ये फार्मूला आपको याद होगा जब हमने आर्टिकल किया था, तो A बराबर था dv/dt इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस v स्क्वायर ओवर रो इंटू n यूनिट वेक्टर। अब ये देखें, ये जिस पर मैंने दायरा लगाया है, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, तो किसी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो क्या जवाब आता है? 0। तो बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर dv/dt किसके बराबर आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो dv/dt 0 आने का मतलब क्या है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो भाई 0 हो गया। ठीक है, रीजन लिखेंगे यहां पे, बिकॉज particle is moving with constant speed v, therefore dv/dt will be equal to 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। दैट इज at इज इक्वल टू 0 टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 आ गया, इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन an इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर रो। राइट। अब हमें रो की कीमत किसी तरीके से अगर मिल जाए तो हमारा मसला हल हो सकता है। रो का फॉर्मूला जानते हो किसके बराबर होता है? अगर नहीं जानते तो जान जाओ। रो बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, फिर होल की पावर है 3/2। चूंकि रेडियस पॉजिटिव होता है तो लिहाजा d2y/dx स्क्वायर के ऊपर मॉड लगा दो ताकि जवाब नेगेटिव ना आने पाए। ओके, अब ये देखें, रो निकालने के लिए मुझे dy/dx की जरूरत है, d2y/dx स्क्वायर की जरूरत है। तो अब ये दोनों चीजें जो है ये मैं कैलकुलेट करूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा, रो निकल आएगा। फिर रो को इसके अंदर पुट करूंगा तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो आइए अब dy/dx और d2y/dx स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कर्व है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहां से y किसके बराबर आ गया? y इज इक्वल टू 1/4a उधर चला गया इंटू एक्स स्क्वायर। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। बस y को सिंपल एक तरफ किया है और तो कुछ भी नहीं किया। अब हमें चाहिए dy/dx, तो हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से मुझे dy/dx मिलने वाला है, ये देखिए dy/dx मिल गया। इसको डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आई, 2x हो गया ओवर 4a। इसका नाम रखते हैं नंबर 4। अब एब्सिस्सा x की वैल्यू को कहते हैं, वो कहता है कि जहां पे x √5 है ना, वहां पे कंपोनेंट निकालने हैं। तो लिहाजा x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? √5a पुट करूंगा। पुट x इज इक्वल टू
अंडर रूट 5a। ओके, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5a ओवर 4a। ए से खत्म, फिनिश, खलास, कट गया, 2 4 से कट गया, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आया। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स की कीमत निकल आई। कर दो डब्बे में बंद, भाग ही ना जाए, ठीक है ना, जैसा पहले करते आ रहे हैं। इसका नाम रख दो नंबर 5। अब मैंने डबल डेरिवेटिव निकालना है। बाज जो नालायक बच्चे होते हैं पता क्या करते हैं, वो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, कहते हैं जी d2 बाई डी एक्स के 0 के बराबर आ गया। इसको नहीं करना। ये तो आंसर तब आया है जब आपने x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है। हम इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला जो है, डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया? 2 ओवर 4a, कट कटा के वड वडा के 1 ओवर 2a आ गया जी। अब इसके अंदर तो x है ही नहीं। अगर इसके अंदर भी x की वैल्यू आ जाती तो x की जगह पे मैंने अंडर रूट 5a पुट कर देना था, है ही नहीं। चले जी, इसको भी मैंने लॉक कर दिया। नंबर 6, अब हमने रो कैलकुलेट करनी है। रो का फॉर्मूला क्या है आपके पास? दिस वन, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर, होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मॉड कर दो वैल्यूज पुट, 1 प्लस dy बाई डी एक्स जगह पे क्या आ गया? अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर, होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2a। अब ये देखें, ये डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2a, तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये 2a ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये 2a जंप मार के ऊपर चला जाएगा। 2a ने जंप मारा, ये ऊपर चला गया, ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर और जदर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ गया 5, नीचे 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3/2। एनी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है। 2a 4 और एक 5, 9/4 की पावर 3/2। 9/4 को लिखा जा सकता है 3/2 का स्क्वायर, होल की पावर 3/2। बोलो ठीक है, बोलो राइट। तो ये देखो, ये इसके साथ कट गया, 3/2 की पावर कितनी आ गई? 3। तो ये आ गया 2a, 3 का क्यूब लेंगे तो 27, 2 का क्यूब लेंगे तो 8। तो ये कैंसिल होने के बाद 27a डिवाइडेड बाई 4 आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने रो की कीमत निकाल ली। अब इस रो की कीमत को चूक कर कहां पुट करेंगे हम? नंबर 2 में, पुट इनटू तो an किसके बराबर निकल आया? v स्क्वायर ओवर रो की जगह पे आ गया 27/4a। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 4v स्क्वायर ओवर 27a। इसको कहते हैं इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, is the normal component of acceleration। क्वेश्चन करने के बाद ना एक थोड़ा सा रिव्यू किया करें कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या है। देखें हमने क्या किया, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट निकालने तो उसका फार्मूला लिख दिया, उसमें मैं dv और dt तो वैसे ही 0 के बराबर हो गया। ये नॉर्मल कंपोनेंट था, नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए रो निकालनी पड़ी थी, रो निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो डिफरेंशिएशन तो आपको आती है ना, तो इस सवाल के अंदर मुश्किल क्या है? फिर आपने डिफरेंशिएट करना है और फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी लंबी स्टेटमेंट थी जो कि मैंने पहले लिख दी है, लेकिन लंबी स्टेटमेंट से आपने घबराना नहीं है। सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल वेरी इजी। स्टेटमेंट ये है, अ पार्टिकल P मूव्स इन अ प्लेन इन अ सच अ वे दैट एट एनी टाइम t इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट O इज, ये r की कीमत दी गई है। यानी ये देखे ना, ये एट एनी टाइम t पार्टिकल अगर यहां पे है तो ये r की कीमत दी गई है जी, ठीक है। और ये r जो है, जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, वो थीटा किसके बराबर दिया गया है? ct की पावर 3/2 के बराबर दिया गया है। आपने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, बस इतनी सी बात है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ओके। तो ये देखें जी, पहले इसके अंदर भी स्वाय डिफरेंशिएशन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के अंदर हमें r डॉट की जरूरत पड़ती है, r डबल डॉट की जरूरत पड़ती है, थीटा डॉट की जरूरत पड़ती है, थीटा डबल डॉट की जरूरत पड़ती है। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं, तो सबसे पहले आपने r डॉट निकालना है, r डबल डॉट निकालना है, थीटा डॉट निकालना है, थीटा डबल डॉट निकालना है। उसके बाद फिर फार्मूले की तरफ आना है, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए बच्चों, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो प्यारे बच्चों, r डॉट किसके बराबर आ गया? a प्लस 2bt। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू t। तो r डबल डॉट किसके बराबर आ जाएगा? r डबल डॉट a तो 0 के बराबर आ गया ना, तो 2b t का डेरिवेटिव 1, तो r डबल डॉट की कीमत मेरे पास आ गई 2b के बराबर, ओके। ये r डॉट और ये r डबल डॉट। उसके बाद हम थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट निकालते हैं। थीटा क्या है आपके पास? थीटा है c t की पावर 3/2। डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो थीटा डॉट किसके बराबर आया? पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, तो ये बन गया 3/2c इंटू टी की पावर 1/2। 1.5 में से 1 गया, बाकी आधा रह गया। 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है। लो जी, थीटा डॉट आ गया। थीटा डॉट को दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको भी डब्बे में बंद कर दो भाई, ऐसे करके। थीटा डबल डॉट किसके बराबर आ गया? अब इसको मजीद डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, तो 3/4c इंटू टी की पावर -1/2 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया? स्टेटमेंट के अंदर से r पकड़ा, थीटा पकड़ा, r डॉट निकाला, r डबल डॉट, थीटा डबल डॉट। Now come to the point, we are interested to find the radial and transverse component of velocity and acceleration। तो पहले एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के फाइंड करते हैं। एज वी नो, v किसके बराबर होता है? r डॉट इंटू r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट इंटू s यूनिट वेक्टर। तो रेडियल कंपोनेंट किसके बराबर आ गया? VR इज इक्वल टू r डॉट, और r डॉट की कीमत क्या है? a प्लस 2bt, a प्लस 2bt। लेकिन t किसके बराबर है? t तो 1 के बराबर है, तो पुट करें t इज इक्वल टू 1, तो VR इज इक्वल टू r डॉट बराबर आ गया a प्लस 2b। इसको कहते हैं इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इज द
रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? v थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। आर थीटा डॉट, आर की कीमत क्या है? ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। थीटा डॉट की कीमत क्या है? 3/2 सी, टी की पावर 1/2। इसमें भी क्या पुट करेंगे? पुट टी इज इक्वल टू 1। टी की जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया a प्लस बी 3/2 सी 1 की पावर 1/2। वो तो वैसे ही 1 के बराबर आएगा। तो 3/2 सी इंटू a प्लस बी is the transverse component of velocity, is the transverse component of velocity। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। v is equal to r dot into r unit vector plus r theta dot into s unit vector। अब मैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने लगा हूं एक्सेलरेशन के। चलें जी, अब निकालते हैं। नाउ वी फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था भाई? ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट मनफी आर थीटा डॉट का स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये रेडियल कंपोनेंट आ गया और ट्रांसवर्स कंपोनेंट 2r डॉट थीटा डॉट माइन प्लस r थीटा डबल डॉट। ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ गया। अब ar की कीमत, ar बराबर होगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट की कीमत क्या है? आर डबल डॉट की कीमत वो मैंने रेज कर दी है, बुक से देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डबल डॉट? आर डबल डॉट की कीमत थी 2b। 2b माइनस आर की कीमत ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, बी टी स्क्वेयर। टू बी माइनस आर की कीमत आ गई ए टी प्लस 2bt स्क्वेयर, ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, और साथ है थीटा डॉट। थीटा डॉट हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 सी टी की पावर, स्क्वायर लेंगे तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी, या इसको आप ऐसे भी लिख लें, अगले स्टेप में कर लेंगे 3/2 सी टी की पावर 1/2 का स्क्वायर। अब टी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? पुट टी इज इक्वल टू 1, तो 2b माइनस यहां पे आ गया a प्लस बी 3/2 सी का स्क्वायर, क्योंकि t की जगह पे 1 पुट करेंगे ना तो 1 की पावर 1/2 1 के बराबर ही आ जाती है। तो ये आ गया 2b माइनस a प्लस बी इंटू 9/4 सी स्क्वायर। ये हमारा निकल आया रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन।
अब हम निकालते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ए थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, यहां पे लिख लें भाई, इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू आर डॉट किसके बराबर आएगा, आर डॉट की कीमत होगी a प्लस 2bt, थीटा डॉट की कीमत 3/2c t की पावर 1/2 प्लस आर की जगह पे क्या आएगा, at प्लस bt स्क्वायर, और थीटा डबल डॉट की जगह पे 3/4 c t की पावर -1/2। अब हम क्या करेंगे, t की जगह पे 1 पुट करेंगे, t की जगह पे 1 पुट किया तो यह आ गया a प्लस 2b 3/2 c, t की जगह पे 1 पुट किया, 1 की पावर 1/2, 1 के इक्वल आ गई, प्लस t की जगह पे 1, यह आ गया a प्लस b 3/4 c, t की जगह पे 1 पुट किया, 1 की पावर -1/2, वो 1 के बराबर ही होता है। ये इसके साथ कट गया तो आ गया 3 इंटू a प्लस 2b इंटू c प्लस 3/4 इंटू c। ये आ गया जी आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मेन आइडिया जो आपने इसका याद रखना है वो यही है कि आर डॉट निकालो, आर डबल डॉट, थीटा डॉट निकालो, थीटा डबल डॉट, फार्मूला लिखो, उसके अंदर वैल्यूज पुट करो, जवाब हासिल करो।